हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज के सक्सेस स्टोरी में हम बात करने वाले हैं राजेश के बारे में, जो सिर्फ 12वीं पास है और अपने जामुन का बिज़नेस किया है और जामुन से वो 7 प्रोडक्ट बनाते हैं और इसी जामुन से वो सालाना 2 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। तो आज के इस सक्सेस स्टोरी में आपको बताने वाले हैं कि राजेश ने कैसे ये काम शुरू किया था और वो कौन से प्रोडक्ट बनाते हैं। तो बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो, कोई स्टार्टअप करना चाहते हो, तो ये स्टोरी को ज़रूर सुनना कि इन्होंने कैसे इसका शुरुआत किया था। ये सिर्फ 12वीं पास है और इनके अंडर एमबीए डिग्री वाला काम कर रहा है। सोचो, सिर्फ 12वीं पास करने वाले इंसान के अंडर। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पढ़ा लिखा हुआ ही बहुत ज़्यादा सक्सेस कर सकता है। तो चलो इस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। राजेश 14 साल तक वो मुंबई में काम करते रहे। इसी दौरान वो कई छोटे बड़े काम भी किए। 2016 बीत रहा था और वो उसी साल वो घर आए थे, अपनी गांव वापस आए थे। एक दिन ऐसे ही घूमते इधर उधर वो आदिवासी गांव पहुंच जाते हैं और वहां देखते कि पहाड़ों पर जामुन और सीताफल के बहुत सारे पेड़ हैं। एक दिन ऐसे ही उन्होंने जामुन तोड़ने और इसे घूम घूम कर बेचने वाली महिला से कुछ पूछा और वो पूछा कि वो इस फल से यानी जामुन से कितना पैसा कमा लेती है। जब महिला ने जवाब दिया तो उसे सुनकर वो दंग रह गए थे। महिलाओं का कहना था कि जामुन को बेचकर जो पैसे वो कमाती है उसी से उनको पूरा साल अपना घर चलाना पड़ता है। दाल रोटी का खर्च इसी जामुन से बेचकर निकालना पड़ता है। सिर्फ एक सीज़न में ही उनको जामुन बेचना होता है और उसी सीज़न से जो भी पैसा कमाती है उनको साल भर चलाना पड़ता है उसी पैसा को। मंडी में बेचे या किसी बिजनेसमैन को वो बहुत ही कम कीमत देते थे। वो इसलिए क्योंकि उनको पता था कि अगर ये आज नहीं बेचेंगे तो कल ख़राब हो जाएगा। तो वो मनमाना कीमत लगाते थे जिससे कि महिला को मजबूरी में देना पड़ता था जामुन। इसके वजह से उनको बहुत ही कम पैसा मिलता था। इन सभी महिलाओं से बात करने के बाद राजेश को ये मन में आने लगा कि वो जामुन से क्या क्या बना सकते हैं। तब तक बहुत सारी बड़ी कंपनियां थी जो कि जामुन से सिरका और इसके सीड से पाउडर तैयार कर रही थी, लेकिन छोटे लेवल पर ऐसा कोई कंपनी नहीं था जो कि इससे कोई प्रोडक्ट बना रहा हो। इन महिलाओं से कोई डायरेक्ट जामुन नहीं खरीदता था ताकि इन्हें फ़ायदा ज़्यादा हो सके। बिचौलिया यानी कि बोल सकते हो ब्रोकर था जो कि इनसे कम रेट में लेता और इन सारे महिलाओं से लेकर ज़्यादा रेट में बेच दिया करता था। तो चलिए अब आपको बताते कि राजेश को आइडिया कहाँ से आया। जामुन बेचने वाली आदिवासी महिलाओं को देखकर उनके मन में यही आने लगा कि जामुन से क्या क्या प्रोडक्ट बनाया जा सकता है और कैसे इसको बेचा जा सकता है। गांव के महिलाओं को घूम घूम कर जामुन बेचने से वाजिब पैसा नहीं मिल रहे थे। जामुन एक सीज़न में ही होता था, करीब 1 महीने तक ही मार्केट में उपलब्ध रहता था। हेल्थ के लिए जामुन बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए ये रामबाण है। गाँव गाँव घूमना शुरू किया, महिलाओं को इकट्ठा कर जामुन के फल से प्रोडक्ट बनाने पर वर्क करना शुरू कर दिया। यह है राजेश की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जहां पर देखा जा सकता है कि दर्जन भर महिला ग्लव्स और हैंड कैप पहनी हुई है और जामुन से पल्प और सीड अलग कर रही है। सामने में ही फील्ड है जहां पर बीज को सुखाया जाता है और एक महिला कांटेदार रॉड से सारे बीज को उलट पुलट कर रही होती है ताकि वे अच्छी तरीके से सूख जाए। राजेश बताते हैं कि वो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है भी नहीं है और जामुन के बारे में उनको नहीं पता था। तो वो गांव के लोगों से बात करते और जामुन की क्वालिटी, इसके रख रखाव और इसके पूरी तरीके से समझ उनको आने लगा कई महीने काम करने के बाद। और असल चुनौती इससे प्रोडक्ट बनाने को लेकर थी इनके मन में। तो राजेश ने कुछ प्रोडक्ट बनाने को लेकर उदयपुर के एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर से बात किया और उन्होंने अपना आइडिया प्रोफेसर से शेयर किया। तो प्रोफेसर बहुत ही खुश हुए और इनके मदद करने के लिए भी तैयार हो गए। फिर इनको ट्रेनिंग दिया और ये 15 दिन में सिर्फ प्रोडक्ट बनाने के प्रोसेस को ही समझा। ट्रेनिंग के बाद राजेश अपने यूनिट में इसको लेकर एक्सपेरिमेंट करने लगे। करीब 1 साल लग गए इनको प्रोडक्ट तैयार करने में। तो चलो आप बात करते हैं कि इन्होंने फंड कैसे जमा किया अपने कंपनी को ग्रो करने के लिए। तो ये बताते हैं कि दोस्त से कर्ज लिया, बैंक से लोन लेकर ट्रैवल वेदा कंपनी को शुरू किया और इस कंपनी को शुरू करने में उनको 6 से 7 लाख रुपए का इन्वेस्ट करना पड़ा। कुछ सेविंग्स इनके पास थे, कुछ बैंक से कर्ज लिया। उदयपुर में जामुन से प्रोडक्ट बनाने कंपनी लगा लिए। लीज पर एक बिल्डिंग लिया, यहाँ प्रोडक्ट बनाने के लिए मशीनरी, पार्ट्स और फ्रिज को कस्टमाइज करवाया। शुरुआत में इनके साथ
साथ 2 लोग थे, फिर धीरे धीरे गांव के लोग जुड़ते चले गए। राजेश बताते हैं कि उनके वेबसाइट और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए वो हर दिन 200 से अधिक ऑर्डर बेच देते हैं। इसके पीछे उनके मार्केट स्ट्रेटजी का है। शुरुआत में बहुत ही मुश्किल से उनको हफ्ते में 2-4 ही ऑर्डर मिलते थे, लेकिन वो तो प्रोडक्ट बनाते थे तो बेचना तो जरूरी था, तो वो सोशल मीडिया का हेल्प लिए और इस जामुन से वो जामुन सिरका, जामुन स्ट्रिप, जामुन टी, जामुन सीड पाउडर, जामुन नीम करेला समेत कई तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं और ये इनके 7 मेन प्रोडक्ट है और इन्हीं 7 मेन प्रोडक्ट से वो सालाना 2 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। राजेश बताते हैं कि वो हर गांव में कलेक्शन सेंटर बनाए हुए हैं जहां सबसे पहले जामुन को कलेक्ट किया जाता है और अभी 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से वो जामुन खरीदते हैं। इन्हीं गांव के महिला यूनिट में आते हैं और काम करते हैं और जामुन से प्रोडक्ट बनाने के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। राजेश कहते हैं कि जामुन एक सीजन के ही फल है, मुश्किल से 1 महीने मार्केट में उपलब्ध रहता है, लेकिन अब कोई भी पूरे साल जामुन खा सकता है। इन महिलाओं को हम पूरे साल रोजगार दे रहे हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि इनका ये बिजनेस काम कैसे करता है, ये प्रोडक्ट कैसे बनाता है। तो सबसे पहले आदिवासी महिलाओं से गांव से कलेक्शन सेंटर बनाकर जामुन इकट्ठा करते हैं। जामुन को सबसे पहले प्रोसेसिंग यूनिट में लाया जाता है, फिर उसके फल से पल्प और बीज महिला अलग कर देती है। ये पूरा प्रोसेस हाथ से होता है। उसके बाद पल्प की पैकेजिंग कर -35 डिग्री टेम्परेचर में इसे रखा जाता है ताकि ये खराब ना हो। इस समय सीजन के हिसाब से कंपनी के साथ 25 से अधिक लोग और रेगुलर बेसिस पर 10 से ज़्यादा लोग टीम में काम कर रहे होते हैं। ट्राइबल वेदा का सालाना टर्नओवर 2 करोड़ से अधिक है और आदिवासी गांव के करीब 100 महिला को रोजगार दे रही है। तो दोस्तों ये था राजेश का स्टोरी जो सिर्फ 12th पास है और सालाना 2 करोड़ रुपए कमा रहे हैं और इनके अंडर MBA का डिग्री किए हुए लोग काम कर रहे हैं। तो मोटिवेशन आपको कैसा लगा, इनके बारे में जान के एक लाइक जरूर करना। अगर आप मोटिवेट हुए, आप भी अपना स्टार्टअप ग्रो करना चाहते हो तो जरूर इनके बारे एक बार रिसर्च करना। अगर आप ये सोचते हो कि आप पढ़े लिखे नहीं हो तो इस इंसान से जरूर मोटिवेशन लेना। तो चलो दोस्तों अगले मोटिवेशन स्टोरी में मिलते हैं। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना।